ओ हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना। अस्सलाम वालेकुम है नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कई आप लोगों ने तो देखा था लक्ष्मी एंड लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लिली जब लक्ष्मी को स्ट्रेस में देखती है, ओ माय गॉड, वो तो बस देखती रहती है। उसकी नज़र एक पल के लिए भी लक्ष्मी के ऊपर से नहीं हटती। लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही होती है और लिली बस पागलों की तरह उसे देख रही होती है। जैसे ही लक्ष्मी को रियलाइज़ होता है कि पीछे कोई है, वो पीछे टर्न होती है और जब वो देखती है कि लिली है, कहती है हाँ जी बोलें क्या काम था? लिली कहती कोई काम नहीं था, तो तुम करो अपना काम। तो लक्ष्मी फिर से अपना काम करने लग जाती है और लिली बस खड़े होके पागलों की तरह लक्ष्मी को देख रही होती है। लिली को समझ नहीं आ रहा होता कि वो लक्ष्मी को इतना ज़्यादा क्यों देख रही है। तभी वहाँ पे मेड आती है और वो भी देख लेती है कि लिली लक्ष्मी को देख रही है। और वो कहती है कि लिली बेबी कुछ चाहिए क्या? तो लिली कहती है हाँ। कहती है आपको कुछ चाहिए? आप यहाँ रसोई में? लिली कहती है हाँ, पानी पानी चाहिए मुझे। तो वो कहती है ओके, तो वो लिली को पानी ला के देती है और कहती है ये ले पानी। लेकिन लिली का ध्यान नहीं होता, वो तो बस लक्ष्मी को घूरी जा रही होती है। तभी मेड कहती है कि बेबी आपका पानी। तो लिली कहती है हाँ हाँ थैंक यू। तो वो पानी पीती है और उधर ही खड़ी होती है। तो मेड कहती है क्या हुआ, कुछ और चाहिए? लिली कहती है नहीं, ये गिलास पकड़ो। तो ऐसे बोल के फिर रूम में चली जाती, कहती ओह माय गॉड ये मुझे क्या हो गया था। मेरी नज़रें लक्ष्मी की आगे से हट क्यों नहीं रही थी, बस पागलों की तरह उसे देख रही थी। शिट ये क्या था? दिल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बस वो खुश होती है। उसे इतना पता है कि उसे अच्छा लग रहा होता है लक्ष्मी को वैसे देखना। वो बस बार बार लक्ष्मी के बारे में सोच रही होती है और तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है और वो समझ आती है कि लो जी मेरे सेल्फिश फ्रेंड जो है वो आ चुके हैं। तो ऐसे बोल के वो अपने रूम से बाहर निकलती है और उसके फ्रेंड्स कहते हैं ओ लिली वी मिस यू सो मच, बोलना अब तेरी तबीयत कैसी है? तो ऐसे बोल के सब लिली को मिलने लगते हैं। लिली भी सबसे मिलती है और कहती है हाँ एकदम बढ़िया जैसे पहले थी। तो वहीं बाहर ही सब बैठ जाते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, बातें बातें कर रहे होते हैं। तभी उसका एक फ्रेंड कहता है कि लिली मैंने तुझे बोला था आज पार्टी करेंगे, ये क्या पार्टी का कोई इंतज़ाम नहीं है? लिली कहती है कि तुम लोग मुझे पूछने आए हो या पार्टी करने आए हैं? कहते देख पूछ लिया, अब पार्टी की बारी है ना। तो लिली हंसने लग जाती है कि उसके किस किस्म के दोस्त है। खैर वो कहती है हाँ डोंट वरी, पार्टी का पूरा इंतज़ाम हो चुका है। और काफ़ी देर तक दोस्तों के साथ गपशप मस्ती कर रही होती है और तभी लक्ष्मी जो होती है वो सबके लिए मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह स्नैक्स वगैरह ये चीज़ें लेके आती है। और लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही होती है। तो एक लड़का जो होता है वो लक्ष्मी को बार बार देख रहा होता है, लिली नहीं देखती ये चीज़ ना। और लक्ष्मी जब वापस जा रही होती है तो वो कहता है अरे यार इसमें तो आइस ही नहीं है, रुको मैं आइस डलवा के आता हूँ। तो ऐसे बोल के खुद जो है वो रसोई में चला जाता है जहाँ लक्ष्मी काम कर रही होती है। उसके पास जाता है, कहता है ओ माय गॉड यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, समझ नहीं आ रहा इतना रेडी होगी किचन में काम, और तुम ये सब क्यों कर रही हो? और तुम हो कौन, लिली की फ्रेंड हो क्या? तो लक्ष्मी कहती बिल्कुल भी नहीं। तभी वहाँ लिली आ जाती है, कहती क्या हो रहा है यहाँ पे? तो कहते वो मैं आइस लेने आया था। तो लिली कहती है कि इसको आइस दे दो। तो लक्ष्मी आइस देती है और कहती है कि हो गया। तो वो फिर भी लक्ष्मी को घूर रहा होता है और लिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लिली उसे कहती तुझे आइस मिल गई ना, अब तू बाहर जा, यहाँ क्या कर रहा है? तो वो कहता है हाँ ठीक है जा रहा हूँ। तो लिली भी फिर लक्ष्मी को देखते हैं वहाँ से बाहर चली जाती हैं। और वो लड़का जो होता है लिली के साथ आके बैठ जाता है, कहते वो लड़की कौन थी जो अंदर काम करी थी बोलना। लिली बोलती है शी इज़ माई फ्रेंड। कहती ओह तो फ्रेंड से कोई काम करवाते हैं क्या? तो उसके बाद लक्ष्मी जो है वो फिर कुछ देने के लिए बाहर आती है ना। तो लड़का उसे पकड़ के बिठा देते, कहते कम ऑन यार हमारे साथ बैठो, तुम काम क्यों करोगी? तो लक्ष्मी ऐसे लिली को देखती है और लिली भी कुछ नहीं बोलती। लक्ष्मी कहती है मुझे तो लग रहा है इसने जानबूझ के अपने फ्रेंड्स को बनाया सबके सामने, मेरी बेइज्जती करने के लिए, सबके सामने मेरी इंसल्ट करने के लिए, पक्का मुझे जलील करेगी, सबको दिखाएगी नहीं कि मैं इसकी नौकरानी बन चुकी हूँ अब। और तभी लिली जो है वो उठ के थोड़ा साइड पे होके चली जाती है और कुछ काम कर रही होती है वो। और तभी उसकी नज़र जो है उस लड़के पे पड़ती है, वो बार बार लक्ष्मी से बात कर रहा होता है। लक्ष्मी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो रही होती है और उसकी ड्रेस भी शॉर्ट होती है तो उसको काफ़ी अजीब लग रहा होता है, लेग्स वगैरह सब दिख रही होती हैं। और बातों ही बातों में वो लड़का जो होता है ऐसे ही लक्ष्मी के लेग्स पे ना ही अपना हाथ रख देता है और लिली का तो गुस्सा बाप रे बाप। लिली गुस्से से आती है, लक्ष्मी का हाथ पकड़ती, कहती चलो मेरे साथ। लक्ष्मी कहती वो मैं। तो लिली उसे अपने रूम में लेके जाती है, कहती क्या कर रही थी तुम वहाँ पे? हाँ तुम्हें यहाँ मैंने गपशप के लिए नहीं रखा हुआ। तो लक्ष्मी बोलती आपके फ्रेंड ने बोला था। लिली बोलती मेरा फ्रेंड कुछ भी बोलेगा तुम मान लोगी? अब जब तक मेरे फ्रेंड्स यहाँ से नहीं जाते ना तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलने वाली, समझी? लक्ष्मी बोलती है पर मैं काम फिर। तो लिली बोलती बोला ना, जैसे बोला बस वो करो, मेरे रूम से बाहर एक कदम बाहर रखा ना तो आई सेट में टांगे तोड़ दूंगी। तो लिली बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और
डोर जो है वो बंद करके चली जाती है, लॉक नहीं करती, बस ऐसे ही बंद करके चली जाती है। लक्ष्मी कहती है मुझे क्या, मुझे तो जैसे बहुत शौक है ना काम करने का। तो लक्ष्मी बैठ जाती है अपने मोबाइल में लगी होती है और तभी देखती है कि लिली की ना मतलब बुक्स वगैरह सब पढ़ी है, कहती ये तो पढ़ती नहीं, मैं ही पढ़ लूँ। तो लक्ष्मी बैठ के पढ़ रही होती है और वहाँ लिली जो है वो सबके लिए खाना वगैरह लगवाती है, सब खाना वाना खाते हैं। अब काफ़ी शाम भी हो चुकी थी, उसका दोस्त कहते हैं यार कब पार्टी स्टार्ट होगी, लिली बोलती वेट ना अभी हो जाएगी। तो तभी सारी लाइट्स जो है वो ऑफ हो जाती है, पार्टी लाइट्स ऑन हो जाती है, लाउड म्यूज़िक बजने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा सब इंजॉय करने लगते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, डांस कर रहे होते हैं। लिली को बार बार बोल रहे होते हैं बट लिली का बिल्कुल मन नहीं होता। और वहाँ लक्ष्मी जो है वो स्टडी कर रही होती है, लेकिन अब इतना लाउड म्यूज़िक चल रहा होता है कि वो बेचारी पढ़ नहीं पाती, इसलिए बुक साइड पे रखती है, कहती है ये ना पढ़ने भी नहीं देंगी। तो ऐसे ही बोल के वो उधर ही सोफ़े पे बैठी होती है, बुक साइड पे रखती है और सोफ़े पे ऐसे ही वो सर रखती है, तो उसको नींद आ रही होती है और वो सो जाती है। और वहाँ लड़का जो होता है वो इधर-उधर देख रहा होता है कि यार ये लक्ष्मी कहाँ चली गई, और तभी लिली कहती है कि क्या देख रहा है तू? वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही चल डांस करते हैं। तो लिली भी फिर काफ़ी मस्ती कर रही होती है, सब डांस-वांस करने लग जाते हैं और तभी उसकी एक फ्रेंड कहती है कि ओए सुन ड्रिंक कहाँ है? लिली बोलती है यार ड्रिंक अच्छी नहीं होती, कहती तू ना यार सारा मूड ख़राब, तुझे बोला था ना पार्टी है और पार्टी में ड्रिंक ना हो तो वो पार्टी कैसी? बोलना ड्रिंक कहाँ पड़ी है? लिली बोलती ठीक है लेकिन मैं नहीं पीऊँगी। तो लिली जो है वो ड्रिंक्स मँगवाती है, सब फ्रेंड्स जो हैं उसके सारे ड्रिंक करने लग जाते हैं। तकरीबन 5-6 फ्रेंड्स होते हैं, लड़के भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, सब ड्रिंक्स वगैरह कर रहे होते हैं। ड्रिंक्स पी के डांस कर रहे होते हैं, काफ़ी शोर मचा रहे होते हैं और लिली को इस बात की तो टेंशन होती नहीं है कि उसके पापा आएँगे, इसलिए वो चुपचाप सोफ़े पे बैठ जाती है। उन सबको एन्जॉय करता हुआ देखती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा होता। कहीं न कहीं वो भी लक्ष्मी को मिस कर रही होती है और लक्ष्मी के बारे में सोच रही होती है और फिर कहती है छी! मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में, हाँ, मुझे नहीं सोचना। तो ऐसे बोल के खड़ी हो जाती है, माइंड डाइवर्ट करने के लिए फ्रेंड्स के साथ डांस करने लग जाती है। तभी उसका एक फ्रेंड जानबूझ के ना अपने ड्रेस के ऊपर ना ड्रिंक गिराता है, कहता है ओहो यार साफ़ कहाँ से करूँ? तो लिली बोलती है कि इतने सारे रूम है, किसी रूम में भी चला जा। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो उसके बाद ना वो देखता है रूम में ना सारे दरवाजे बंद होते हैं। तो ऐसे ही कान लगा के सुनता है पता करने के लिए लक्ष्मी किस रूम में है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो हल्का-हल्का दरवाज़ा खोल के देखता है और फाइनली वो लिली के रूम का दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वो लिली के रूम का दरवाज़ा खोलता है ना, देखता है कि लक्ष्मी सोफ़े पे लेटी हुई है और वो ऐसे ही आता है उसके पास आके बैठ जाता है। वो लक्ष्मी को सोते हुए देखता है, लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा हॉट भी लग रही थी। इसने अभी तक अपने ऊपर कोई ब्लैंकेट वगैरह कुछ नहीं लिया हुआ था और शॉर्ट ड्रेस था, तो उसकी लेग्स वगैरह सब कुछ जो है वो दिख रहा था, पूरी पार्ट्स मतलब प्रोमिनेंट हो रहे थे। तो वो ऐसे ही उसके बाजू को टच करता है, उसके बालों को टच करता है और ना उसे किस करने की ट्राई करता है। तभी लक्ष्मी की आँख खुल जाती है। लक्ष्मी कहती है वरदा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? तो कहते हैं अरे क्या करूँ, कुछ नहीं करा, तुम सो रही थी ना, हाँ तुम्हें ठंड लग रही थी। लक्ष्मी बोलती है नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही, आप प्लीज़ यहाँ से जाओ। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के खड़ी हो जाती है। वो कहती है तुम घबरा क्यों रहे हो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, हाँ? बस तुम्हारी ठंड दूर करूँगा। तो ऐसे बोल के लक्ष्मी को हाथ पकड़ लेता है। लक्ष्मी बोलती है देखो मेरा हाथ छोड़ दो वरना मैं चिल्लाऊँगी। वो कहती है अच्छा चिल्लाओगी? चिल्लाओ ना। वैसे भी बाहर बहुत म्यूज़िक चल रहा है, किसी को तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी। और वो काफ़ी मतलब ड्रंक भी होता है ना। तो वो लक्ष्मी के दोनों हाथ ऐसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। लक्ष्मी चिल्ला रही होती है छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन वो छोड़ नहीं रहा होता और धीरे-धीरे लक्ष्मी के करीब भी जा रहा होता है। लक्ष्मी उसे जो है वो पाँव पे मारती है और अपना हाथ छुड़ा के बाहर भागने लगती है। वो यूँ दरवाज़ा खोलती है बाहर जाने के लिए, लेकिन वो ज़ोर से लक्ष्मी को पकड़ता है और बेड पे पटक देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मुझसे बच के जा पाओगी? हाँ, बस एक रात की तो बात है, रात की बात की सुबह तुम भी भूल जाना, मैं भी भूल जाऊँगा। तो ऐसे बोल के लक्ष्मी के करीब जा रहा होता है, लक्ष्मी के हाथों को यूँ टच करता है और उसके हाथ पे किस करने लगता है। लक्ष्मी ज़ोर से चिल्ला रही होती है, पर बाहर तो इतना लाउड म्यूज़िक चल रहा था कि किसी को आवाज़ भी नहीं जाती। और वहाँ लिली कहती है कि ये कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया। तो वो अपनी मेड को बोलती है देखो ज़रा उसे कहाँ है, तो वो कहती है कि मैंने रूम में देखा है, वो किसी रूम में भी नहीं है। लिली बोलती है किसी रूम में नहीं है और मेरा रूम? तो कहती है आपके रूम में नहीं देखा, मैं देख के आती हूँ। लिली बोलती वेट मैं खुद जाऊँगी। तो वो पता नहीं क्यों लिली को अजीब-सा लग रहा होता है। पहले वो चल रही होती है, लेकिन अचानक से कुछ होने लग जाता है और वो भागते हुए अपने रूम में जाती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है ना, तो वो देखती है कि वो लड़का जो है वो लक्ष्मी के ऊपर था और उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। लक्ष्मी चिल्ला रही थी। लिली का गुस्सा ओह माय गॉड! वो ऐसे अपने दोस्त को उसके ऊपर से हटाती है और ज़ोर से उसे थप्पड़ मारती है और बस उसे मारना एक बार स्टार्ट करती है ना, तो रुकती ही नहीं है। उसे बहुत मारने लगती है। वो कहती है क्या कर रहे हो? मत मारो प्लीज़ मुझे मत मारो। लेकिन लिली बहुत गुस्से
गुस्से में होती है, उसकी बहुत धुलाई कर रही होती है और पीटते-पीटते ना उसे बाहर लेके चली जाती है। तो सब देख रहे होते हैं ये क्या हो गया, तभी म्यूज़िक बंद हो जाता है, सब फ्रेंड्स चिल्लाने लग जाते हैं, "लिली ये तुम क्या कर रही हो? इसे मार क्यों रही हो? इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, अब मैं इसे जान से मार दूँगी।" लिली बहुत गुस्सा कर रही होती है, बहुत ज़्यादा मार रही होती है, उसके हाथ में जो चीज़ आ रही होती है ना, वो उठा के उस लड़के को मार रही होती है। तभी उसकी एक फ्रेंड उसे पकड़ती कहती, "लिली बस कर दे, लिली जस्ट स्टॉप इट, मर जाएगा वो, इसने किया क्या है?" लिली कहती, "इसने पार्टी इज़ ओवर गाइस, तुम सब यहाँ से जा सकते हो और इससे भी मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ वरना आज मैं इसका कत्ल कर दूँगी, जान से मार दूँगी इसे।" तो लिली बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है, बहुत गुस्सा कर रही होती है और सारे फ्रेंड्स कहते हैं, "बताओ तो सही लिली बती, मैंने बोला ना इसको लेके जाओ यहाँ से और पार्टी ख़त्म, तुम सब भी जाओ।" तो सब जो है वो जाने लगते हैं और लिली जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, बहुत ही ज़्यादा, और मेड उसे पानी पिलाने की कोशिश करती है लेकिन लिली इतना गुस्सा होती है, इतनी उसकी धुलाई करने के बाद भी लिली का गुस्सा कम नहीं हो रहा होता। और तभी उसे लक्ष्मी की याद आती है और वो भाग के रूम में जाती है, देखती है कि लक्ष्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही है उधर बैठ के। तो लिली उसके पास जाती है, कहती, "लक्ष्मी।" तो लक्ष्मी बोलती, "ये आपने जानबूझ के किया ना, बोलो, आपने जानबूझ के किया ना? और क्या करना चाहती हो मेरे साथ, हाँ? इतना सब, छी, ये उम्मीद नहीं थी आपसे।" तो लक्ष्मी जो है वो लिली को बहुत बुरा-भला बोलने लग जाती है। लिली बोलती, "मैंने मैंने कुछ नहीं किया ईश्वर, मैंने कुछ नहीं किया।" लक्ष्मी बोलती, "इसलिए मैं सोच रही थी सुबह से आप मेरे साथ कुछ कर क्यों नहीं रही? क्योंकि आपका प्लान तो ये था ना, अपने दोस्तों को घर बुला के और मेरी इज़्ज़त के साथ खेलना, है ना?" तो लक्ष्मी बहुत रो रही होती है और बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला भी रही होती है। लिली बोलती, "आई स्वेयर मैंने नहीं किया, हाँ, आई स्वेयर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ आए और तुम्हारे साथ ये सब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया।" लक्ष्मी बोलती, "जस्ट शट अप, ओके, जस्ट शट अप, आई हेट यू।" तो लिली उसे पकड़ने की कोशिश करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लक्ष्मी इस कदर टूट चुकी होती है और इतना गुस्से में होती है कि वो लिली के मुँह पे थप्पड़ मार देती है और कहती है, "आई जस्ट हेट यू, ओके, कभी मेरे सामने मत आना वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूँगी।" और लक्ष्मी रोते हुए घर से बाहर चली जाती है और ये उधर ही खड़ी होती है अपने बाल पकड़ के। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है कि लक्ष्मी ने उसे गलत समझा, उसे थप्पड़ मारा, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा उसे इस चीज़ का लग रहा था कि अगर वो 2 सेकंड भी लेट हो जाती तो पता नहीं लक्ष्मी के साथ क्या कर हो जाता। और वो बाहर आती है और मेड को कहती है कि लक्ष्मी कहाँ गई? वो कहती है वो तो कब कब का बाहर चली गई। लिली बोलती, व्हाट? इतनी रात को अकेले बाहर? क्यों, क्या दिमाग खराब है क्या? उसे रोकना नहीं था? तो कहती, मैंने रोकने की कोशिश की बट वो रोते हुए भाग के चली गई, मेरी कोई बात नहीं सुनी। लिली बोलती, शिट, कहाँ ढूँढूँगी मैं उसे? तो लिली फ़ौरन से बाहर जाती है, ड्राइवर से कार की लेती है और बस पागलों की तरह रोड गाड़ी चला रही होती है और इधर-उधर हर जगह जगह जो है वो सिर्फ़ लक्ष्मी को ढूँढ रही होती है। लेकिन लक्ष्मी उसे कहीं नहीं मिल रही होती। काफ़ी देर तक लिली जो है वो ड्राइव करती रहती है, इधर-उधर ढूँढती रहती है और तभी उसे जो है वो लक्ष्मी मिल जाती है पैदल चलते हुए। फ़ौरन गाड़ी रोकती है, भाग के उसके पास जाती है। कहती है, "लक्ष्मी तुमने मुझे गलत समझा है। मैंने कसम से वो सब नहीं किया। मैं मेरी मम्मा की कसम खा के कहती हूँ, मैं जितनी मर्ज़ी बुरी हो सकती हूँ लेकिन एक लड़के के साथ ऐसा करने के बारे में सोच नहीं सकती। प्लीज़ तुम मेरे साथ घर चलो।" लक्ष्मी बोलती, "छोड़ो मुझे।" लिली बोलती, मैंने मम्मा की कसम खाई है और तुम जानती हो इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा अपनी मम्मा को प्यार करती हूँ, कि कसम कभी झूठी नहीं खाऊंगी, प्लीज़ मेरे साथ चलो। और लक्ष्मी की हालत उस टाइम वाकई बहुत ख़राब होती है। एक तो बहुत ठंड होती है और वो ऐसे ही पागलों की तरह बस चल रही होती है, हाई हील्स, शॉर्ट ड्रेस। तो लिली जो है उसे कहती है चलो, लेकिन लक्ष्मी उसकी बात नहीं मान रही होती। लिली बोलती, तुम चलो या मैं ज़बरदस्ती करूँगी तुम्हारे साथ। लक्ष्मी बोलती, छोड़ो मुझे, और कर भी कह सकती हो, हमेशा ज़बरदस्ती तो करना आता है। लिली बोलती, तुमने अभी तक मेरी ज़बरदस्ती देखी नहीं है, ओके। लक्ष्मी बोलती, जाओ यार, जो करना कर लो, मुझे नहीं आना आपके साथ। अब तो एक बार मेरी बात समझ नहीं आती क्या? लिली बोलती, ठीक है फ़ाइन, तो मैं ऐसे मानने भी नहीं वाली। लिली ज़बरदस्ती लक्ष्मी को अपनी बाहों में थाम लेती है, उसे उठा लेती है गोदी में। लक्ष्मी बहुत चिल्ला रही होती है, छोड़ो मुझे, क्या कर रही होता है? ऐसे बोल के उसकी पीठ में बहुत मार भी रही होती है, उसे थप्पड़ भी मार रही होती है। लेकिन लिली ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बैठाती है और सीट बेल्ट लगा देती है। गाड़ी में बैठ के गाड़ी को लॉक कर देती है, कहती है अब चिल्लाओ जितना चिल्लाना है तुम्हें। और लक्ष्मी इतने गुस्से में होती है कि वो गाड़ी में बैठे-बैठे भी लिली को बहुत मार रही होती है कि रोको, मुझे नहीं जाना आपके साथ, क्या चाहती हो? क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? लेकिन लिली उसकी एक बात नहीं मानती और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद लिली कहती, उतरो, यहीं सोने का इरादा है क्या? लक्ष्मी बोलती, मुझे नहीं जाना आपके घर। लिली बोलती, उतरो। तो लक्ष्मी नहीं उतर रही होती। लिली ज़बरदस्ती उसे गोद में उठा के घर लेके जाती है, अपने रूम में लेके जाती है और तब भी लक्ष्मी बहुत चिल्ला रही होती है। लिली उसे बेड पे बिठाती है और कहती है, चुपचाप सो जाओ, कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें मैं। लक्ष्मी बोलती, क्या चाहती हो यार, हाँ? आपकी वजह से मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, आपको फिर भी सुकून नहीं आया? और मुझे पता है ये सब आपने जानबूझ के करवाया, आप चाहती यही थी, है ना?
इसलिए आप सुबह से इतने अच्छे से मेरे साथ बिहेव कर रही थी। अब समझ में आया क्योंकि आप मेरे साथ ये सब करना चाहती थी। लिली बोलती तुम बकवास कर रही हो। लक्ष्मी बोलती मैं बकवास नहीं कर रही। लिली बोलती मैं अपनी मम्मा की कसम खा के कहती हूँ और तुम्हें पता है मैं अपनी मम्मा की कसम झूठी नहीं खा सकती बिकॉज़ आई लव हर ओके। मैं जितना उनसे प्यार करती हूँ आज तक कभी किसी से नहीं किया। मम्मा की कसम खा के कहती हूँ मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था। वो उस सब में मेरा हाथ नहीं था। लक्ष्मी बोलती जस्ट शट अप ओके जस्ट शट अप। इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। तो लिली बोलती तो अब मत आओ। तुम्हें रहना तो इधर ही होगा। लक्ष्मीवती आप मान लो ना कि आपने मेरे साथ ये सब किया। हाँ लीलावती मैं एक्सेप्ट कर लूँगी तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। लक्ष्मीवती हाँ मिल जाएगा। लीलावती ठीक है मैंने किया ये सब कुछ। ये मेरा ही प्लान था दोस्तों को घर बुलाना जानबूझ के दोस्त को रूम में भेजना और तुम्हारे साथ ये सब करवाना। अब खुश यही सुनना चाहती थी ना तुम। वैसे भी तुम वही सुनना चाहती हो जो तुम्हें अच्छा लगता है जो तुम्हें सुनना हो। तो फाइन एक्सेप्ट कर लिया मैंने नाउ हैप्पी। तो लिली गुस्से में अपने कपड़े निकालती है और वॉशरूम में जाके चेंज करके बाहर आ जाती है। और लक्ष्मी जो है उधर ही बैठी होती है और तभी लिली को कॉल आ जाती है। लिली कॉल रिसीव करते ही बाहर चली जाती है और तभी मेड आती है। वो लक्ष्मी के लिए दूध में हल्दी और कुछ ड्राई फ्रूट्स लाई थी। कहती लो बेटा ये खा लो। लक्ष्मी बोलती नहीं खाने मुझे। क्यों लाए हो आप ये। कहते हैं कि वो लिली मैम का ऑर्डर था इसीलिए। कहती लिली मैम का ऑर्डर था। हाँ वो चाहती क्या है मुझसे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। पहले तकलीफ देती है और फिर ये सब चीज़ें। उसे क्या लगता है ये सब करेगी तो मैं उसकी सारी हरकतें भूल जाऊंगी। मेड कहती कौन सी हरकत। अरे वो अच्छी है। लक्ष्मी बोलती वो अच्छी है राइट वो बहुत अच्छी है। अगर आप देख लेती ना आज उसने मेरे साथ क्या करवाया तो आपको ऐसा नहीं लगता। कहती वॉट उसने कुछ नहीं करवाया और मुझे सब पता है। मैं सब सुना सब देखा अपनी आंखों से। और लिली को तो पता भी नहीं था कि वो लिली के रूम में है और जैसे ही पता लगा उसने उसे बहुत पीटा है। पता भी है सर फोड़ दिया उसका। फुल ब्लड ब्लड निकल रहा था उसका। और अभी भी बाहर अपने डैड से चिल्ला रही है। कह रही है कि इसमें उसकी गलती नहीं थी। पता भी है उसने किसको मारा है उसके डैड के बेस्ट फ्रेंड को। और वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं है उसके डैड की का मेंबर भी है। आपको पता भी है कि कितना बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है लिली के लिए। वो सब कुछ फेस करिए आपके लिए। आप ही सोचो एक मेड के लिए कौन इतना बड़ा रिस्क लेता है। हाँ कोई भी नहीं लेता लेकिन वो लिया है उसने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्योंकि वो आपको दोस्त मानती है। लक्ष्मी बोलती नहीं वो मुझे दोस्त नहीं मानती। मेड कहती है आपको बात नहीं मानी तो मत मानो लेकिन सच यही है कि लिली बुरी नहीं है और ना ही वो आपका बुरा चाहती है। मेड ये बोल के वहाँ से चली जाती है और लिली जो है वो रूम में आती है। जब वो रूम में आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट लग रही थी बहुत परेशान होती है आके चुपचाप बैठ जाती है। और जैसे उसकी नज़र लक्ष्मी पे जाती है तो देखते हैं कि उसके हाथ में दूध का गिलास होता है। कहते पियो इसे या मैं पिलाऊं। लक्ष्मी बोलती है पी रही हूँ। तो लक्ष्मी फ़ौरन से पीती है और लिली बोलती है और ये फ्रूट्स। लक्ष्मी बोलती है हाँ खा रही हूँ। तो लक्ष्मी जल्दी से खाती है और बर्तन साइड पे रख देती है और तभी लिली जो है वो उठती है और लक्ष्मी को कुछ कपड़े निकाल के देती है लो चेंज करो। लक्ष्मी बोलती है नहीं चेंज करने। लिली बोलती ठीक है मैं चेंज कर देती हूँ हाँ। तो जैसे ही लक्ष्मी को छूने लगती है लक्ष्मी बोलती ठीक है फाइन मैं करती हूँ चेंज मैं खुद कर सकती हूँ। तो लिली बोलती गुड। तो लक्ष्मी चेंज करने के लिए चली जाती है और जब वो बाहर आती है तो लिली वो अपने सर पे हाथ रखा होता है और लक्ष्मी भी चुपचाप बेड पे आके एक साइड पे आके लेट जाती है। और लिली जो है वो थोड़ी देर बाद ही उठती है। उसे बहुत ठंड लग रही होती है। वो उठती है और अपने लिए ब्लैंकेट निकालती है। तभी वो देखती है कि लक्ष्मी को भी ठंड लग रही है उसके पास कोई ब्लैंकेट नहीं है। तो वो अपना ब्लैंकेट जो है वो लक्ष्मी पे दे देती है और अच्छे से उसको कवर करती है और जैसे पीछे हटने लगती है तो उसकी नज़र बालों की तरफ जाती है जो लक्ष्मी के बार बार मुंह पे आ रहे थे। वो उसके बालों को साइड पे करती है और कहती है आई एम सॉरी लक्ष्मी मुझे पता है सब मेरी गिल्टी है। तुम मेरे घर में थी तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी थी पर मैं नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और देखो मेरे होते हुए तुम्हारे साथ आई एम रियली सॉरी पर आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। हमेशा तुम्हारी ढाल बन के खड़ी रहूंगी बस इस बार मुझे माफ़ कर दो आई एम रियली सॉरी। तो ऐसे बोल के रो भी रही होती है अपने आंसू साफ करती है और फिर आके ना दूसरी साइड पे आके लेट जाती है और फ़ौरन लक्ष्मी आंखें खोल लेती है। वो जाग गई थी वो सारी बातें सुनती है उसे समझ नहीं आता कि क्या सच है क्या नहीं। वो यकीन करना चाहती है लिली की इन सब बातों पे लेकिन दूसरी तरफ लिली का बिहेवियर उसे याद आ जाता है। और वो कहती है ये सब क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक तरफ लगता है कि लिली मेरी साइड पे है तो दूसरी तरफ लगता है कि नहीं मेरी दुश्मन है मैं क्या करूँ मैं इतनी कन्फ्यूज़ क्यों हूँ। और तभी लक्ष्मी को भूख लगने लग जाती है। उसने बेचारे ने कुछ खाया भी तो नहीं होता। तो वो उठती है और बाहर आ जाती है सोचती है कि वो रसोई से कुछ निकाल के खा ले और कहती नहीं अगर कुछ खाते हुए किसी ने पकड़ लिया तो चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। और इसलिए उधर ही बैठ जाती है और पानी की बोतल सामने पड़ी होती है तो वही पी रही होती है। और वहाँ लिली की आँख खुलती है वो देखती है कि लक्ष्मी रूम में नहीं है। तो लिली घबरा जाती है कि लक्ष्मी फिर से घर से बाहर तो नहीं भाग गई। तो वो भागते हुए बाहर आती है देखती है कि लक्ष्मी बाहर सोफे पे बैठी है। तो लिली उसके पास आके बैठती है और कहती है क्या हुआ तुम सोई क्यों नहीं।
लक्ष्मी बहुत ही नींद नहीं आ रही थी। तो लिली ऐसे लक्ष्मी की तरफ टर्न होती है। आज पहली बार लक्ष्मी की जागते हुए वो लक्ष्मी का हाथ पकड़ती है और कहती है, इधर देखो मेरी तरफ। तो लक्ष्मी लिली की तरफ देखती है। लिली बोलती है कि देखो, तो जो भी आज तुम्हारे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये मैं जानती हूँ। और किसी भी लड़की के लिए ये सब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आई नो तुम पे इस टाइम क्या बीत रही होगी, और आई एम सॉरी कि मेरे होते हुए भी मेरे घर में तुम्हारे साथ ये सब। पर आई प्रॉमिस, मैं मैं फिर से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। तुम प्लीज़ छोड़ के मत जाओ इस घर को। प्लीज़ इधर ही रहो। तो लक्ष्मी हाथ छुड़वाती है और कहती है कि क्या क्या बोल रही हो? लिली बोलती है, मेरा मतलब कि। तो तभी लक्ष्मी को खांसी होती है। वो थोड़ा-सा पानी पीती है और साइड पे रख देती है बोतल, और फिर भूख के मारे उसके पेट में से आवाज़ आने लगती है। वो फिर से बोतल उठाती है, बार-बार पानी पीने लगती है और लिली ज़ोर से हँसती है। लक्ष्मी बोलती है, क्या हुआ? लिली बोलती है, कुछ नहीं। लिली रसोई में जाती है, लक्ष्मी के लिए खाना निकालती है, उसे गरम करती है और लक्ष्मी को ला के देती है, लो ये खा लो और खाना खाने के बाद सोने आ जाना। तो लक्ष्मी इससे पहले लिली से कुछ पूछती, लिली वहाँ से उठ के चली जाती है। लक्ष्मी कहती है, क्या चल रहा है? मैं इस लड़की को कभी नहीं समझ पाऊंगी। एक तरफ मेरी इतनी फिक्र करती है और दूसरी तरफ मेरे साथ इतना बुरा बिहेव करती है। ये मेरी दोस्त है कि दुश्मन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे काफ़ी देर सोचती रहती है और फिर खाने की तरफ देखती है। उसे भूख भी बहुत लगी थी और इसलिए वो खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद बर्तन रखती है और रूम में चली जाती है। देखती है कि लिली सो रही है। लक्ष्मी भी साइड पे आके सो जाती है और वो लिली को बार बार देख रही होती है। और तभी लिली अपने सर से हाथ हटाती है और कहती है, क्या हुआ, सोई क्यों नहीं? लक्ष्मी कहती है, मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। तो लक्ष्मी जो है वो आंखें बंद कर लेती है और लिली भी आंखें बंद कर लेती है। दोनों ही सो जाते हैं और सुबह लक्ष्मी जो है वो जल्दी उठ जाती है और देखते हैं कि लिली अभी तक सो रही है। तो लक्ष्मी जाती है, फ्रेश होती है और जो है वो रसोई में चली जाती है। जैसे वो रसोई में जाती है, देखती है कि मेड जो है वो खाना बना रही है। और लक्ष्मी बोलती है, क्या मैं आपकी हेल्प करूँ? कहती है, नहीं बेटा, लिली ने मुझे मना किया है। कहती, क्या, किस चीज़ से मना किया है? तो बोलती है, नहीं, किसी चीज़ से नहीं। लक्ष्मी बोलती है, आप कुछ छुपा रहे हो, बोलो। तो मेड कहती है, वो बेटा, वो लिली लिली ने मुझे बोला था कि तुम्हें काम ना करने दूँ। तो बोलती, व्हाट? वो तो मुझे इसलिए लाई है ना कि मुझे काम करवाए अपने सहारे। तो वो कहती है कि ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बोलती, क्या? तो मेरी कहती, कुछ नहीं, तुम बोलो क्या खाओगी, क्या बनाओ तुम्हारे लिए? तो लक्ष्मी बोलती है कि मैं कोई गेस्ट थोड़ी हूँ, जो नॉर्मल चीज़ होता है वही दे दो। कहती है, नहीं, लिली ने बोला है कि आप गेस्ट हो और मुझे आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लक्ष्मी कहती, क्या 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 बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने ऐसा क्यों बोला? तो मेट कहती, ये तो पता नहीं, आपको उन्हीं से ही पूछना पड़ेगा। और वहाँ लिली जो है वो उठ जाती है और कहती, आज तो फुल बॉडी पेन कर रही है। तो लिली ऐसे बोल के उठती है, देखती है कि लक्ष्मी नहीं है। लिली फिर से घबरा जाती है, वो बाहर आती है और ज़ोर से आवाज़ करती है, लक्ष्मी लक्ष्मी कहाँ हो तुम? तो लक्ष्मी रसोई से बाहर निकलती है, कहती, हाँ क्या हुआ? लिली बोलती, थैंक गॉड ये कहीं नहीं। लक्ष्मी बोलती, क्या हुआ, कुछ चाहिए? लिली बोलती, हाँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे एक कप चाय दे दो। लक्ष्मी बोलती, ठीक है, लाती हूँ। तो लक्ष्मी जो है वो लिली के लिए चाय बनाती है और जब उसे देने जाती है तो लिली रूम में चेंज कर रही होती है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि लक्ष्मी इतनी जल्दी चाय लेके आएगी। और लक्ष्मी जब चाय लेके आती है तो वो देखती है लिली चेंज कर रही है। मतलब उसने यूँ हाफ शर्ट पहनी हुई थी, उसका टम्मी और बैक सब दिख रहा था। और लक्ष्मी फ़ौरन से आंखें बंद करती है और कहती, सॉरी 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 सॉरी। और लिली पीछे की तरफ टर्न होती है और लक्ष्मी की तरफ देखती है। लक्ष्मी बहुत क्यूट लग रही थी, उसने आंखें बंद करी हुई थी, बहुत घबरा गई थी। और उसके हाथ में जो वो कप था ना, वो भी यूँ 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 हिल रहा था। तो लिली हँसते हुए शर्ट जो है वो पहन लेती है और लक्ष्मी के हाथ से लेती है, कप साइड पे रखती है, कहती, इट्स ओके, मैंने चेंज कर लिया था, हाँ, इट्स ओके। लक्ष्मी बोलती, वो आप ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में क्या लोगी? लिली बोलती है कि जो तुम्हारा मन करे वो बना दो। लक्ष्मी बोलती, मैं बनाऊँ? लिली बोलती, नहीं, मैं बनाऊँ? लक्ष्मी बोलती, हाँ ठीक है, मैं बना के आती हूँ। तो लक्ष्मी रसोई में जाती है और कहती है कि हटो, लिली ने बोला है मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। वो कहती है, अरे मुझे उसने सख्ती से बोला है कि तुम्हें किसी काम को हाथ नहीं लगाने दो। कहती है, अरे अरे, अभी अभी उन्होंने मुझे बोला। तो कहती, अरे मुझे पता है वो जानबूझ के तुम्हें बोलती है, लेकिन मुझे प्लीज़ बोलती है कि तुम मेरा काम करने दो, मैं ही सारा काम करूँ। तो बोलती, क्या, ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है। तो बोलती, वो ऐसी है, बोला था ना बुरी नहीं है, पता नहीं क्यों तुम्हारे सामने खुद को बार बार बुरा बना रही है। या ऐसे बोल के वो ब्रेकफास्ट बनाती है और कहती है कि ये लो ब्रेकफास्ट बन गया है, लेके जाओ। तो वो ब्रेकफास्ट लेके आती है, कहती है, वो ये ये आपका ब्रेकफास्ट। तो लिली बोलती, रख दो।
तो उसके बाद लिली को फ़ोन आ जाता है, लिली फिर से बाहर जाती है और कहती है कि क्या हो गया है? उसके डैड कहते हैं तुम्हें मैंने बोला था ना तुम्हें सॉरी बोलनी होगी। और लिली फुल ज़ोर से चिल्लाती है, मैंने आपको कितनी दफ़ा बोला है, मैंने आज तक कभी किसी को सॉरी नहीं बोला और ना ही मैं बोलूँगी, ओके? और वैसे भी गलती मेरी नहीं थी, गलती उसकी थी। ये तो आप शुक्र करो कि मैंने उसे ज़िंदा छोड़ दिया, मेरा बस चलता ना तो उसके घर ना उसकी लाश जाती। समझ आ रही है आपको? और मैं किसी के घर नहीं जाने वाली, वो भी किसी को सॉरी बोलने के लिए। मुझसे ये नहीं होगा। तो लिली कॉल कट कर देती है। तभी मेड आती है, कहती है कि बेटा तुम ये जूस तो लाई नहीं। तो बताइए उन्होंने चाय पी थी ना, मैंने बोला शायद नहीं लेंगी। अरे सुनो, लिली ने ऐसा क्यों बोला कि वो किसी को सॉरी नहीं बोलती? कहती हाँ, क्योंकि वो कभी किसी को सॉरी नहीं बोलती। कहती है नहीं, उसने मुझे रात को बोली थी। मेड कहती कुछ बोला? लक्ष्मी बोलती हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं। मेड कहती ठीक है मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट ला रही हूँ। लक्ष्मी बोलती तो लक्ष्मी उधर ही बेड पे बैठी होती है। तभी लिली आके बैठती है, कहती क्या देख रही हो, खा लो ठंडा हो रहा है। लक्ष्मीपति ये तो आपका है ना? लिलीपति क्या आपका आपका होता है, खाओ ठंडा हो रहा है। लक्ष्मीपति मैं खाऊं? लिलीपति नहीं, तुम्हारा पड़ोसी खाएगा, तुम्हें खाने को बोला तो तुम ही खाओगी ना। तो लिली फुल गुस्से से चिल्लाती है। लक्ष्मीपति हाँ ओके खा रही हूँ। तो लक्ष्मी जो है वो खाना खाती है और फिर लिली मोबाइल यूज़ कर रही होती है। मोबाइल यूज़ करते करते वो भी वही खाना खाने लग जाती है। और लक्ष्मीपति आप अब मेरा जूठा खा रहे हो? लिलीपति सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है? लक्ष्मीपति आप आपने तो बोला था ना कि लोअर क्लास के लोग होते हैं वो एक दूसरे का जूठा खाते हैं, और अब आप। लीलावती यार मेरा दिमाग पहले ही ख़राब है, ज़्यादा ख़राब मत करो, चुपचाप खाओ। और उसके बाद तभी मेड आती है, लक्ष्मी का ब्रेकफास्ट जो चाय लेके कहती सॉरी तुम्हारा ब्रेकफास्ट बनने में थोड़ा टाइम लग गया और ये लो तुम्हारी चाय। और लक्ष्मी कहती मैंने तो खा लिया। तो कहती खा लिया? तुमने कहाँ खा लिया? तो कहती वो मैंने। तो कहती क्या? वो कहती ये लिली के साथ। कहती क्या? लिली के साथ एक ही प्लेट में? तो लिली ऐसे ही घूरती है, कुछ नहीं बोलती, वो ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे उसने एयरफोर्स लगाया है वो अपनी मस्ती में। तो ऐसे पूछती एक प्लेट में? लक्ष्मीपति क्यों नहीं खा सकती? कहती वो किसी के साथ शेयर नहीं करती, किसी के साथ भी नहीं। मुझे अच्छे से याद है लास्ट टाइम सिर्फ उन्होंने अपनी मम्मा के साथ खाना शेयर किया था, वरना किसी का जूठा नहीं खाती वो। लक्ष्मीपति अब मैंने कब कहा उन्होंने मेरा जूठा खाया? अब मैंने मैंने उनका जूठा खाया? तो मेरी कहती हाँ फिर ठीक है। तो उसके बाद लक्ष्मी बोलती है कि अब आप ये प्लीज़ बर्तन लेते जाओ, मैंने खा लिया। कहती बोल ठीक है। उसके बाद वो जो है वो चाय रख के चली जाती है लिली की, और सॉरी लक्ष्मी की। और लक्ष्मी जो है उस चाय का एक सिप लेती है और कप उधर ही रखती है। उसका मोबाइल बजता है तो वो मोबाइल उठाने चली जाती है। और तभी लिली जो है वो लक्ष्मी की चाय उठा के पी रही होती है। लक्ष्मी आती है, कहती ये मेरी चाय थी। लिली बोलती सो क्या, मैं नहीं पी सकती? लक्ष्मी बोलती नहीं, मेरा मतलब ये मेरी जूठी थी। लिली बोलती तुमने जहर तो नहीं डाला था ना? लक्ष्मीपति नहीं। लीलावती तो फिर? तो लक्ष्मीपति लेकिन आप मेरा जूठा क्यों खा रहे हो सुबह से? लीलावती किसने कहा मैं तुम्हारा जूठा खा रही हूँ? मैं किसी का जूठा नहीं खाती। लक्ष्मीपति आपने खाना भी मेरा जूठा खाया, आप चाय भी मेरी जूठी पी रहे हो। लीलावती कि यार तुम ना मेरे मुंह मत लगाओ, अगर मैंने जूठा नहीं खाया ओके। तो लिली मुकर रही होती है और तभी लिली को कॉल आ जाती है। वो कहती क्या है आपको, मैंने कितनी दफ़ा बोला मैं किसी से सॉरी नहीं बोलूँगी, आप बार बार मुझे कॉल करना बंद करें प्लीज़। तो ऐसे बोल के गुस्से से मोबाइल ही जो है वो ज़ोर से पटक देती है और मोबाइल टूट जाता है। लक्ष्मीपति ये क्या किया आपने, अपना नया मोबाइल तोड़ दिया? खिलवती सो व्हाट, नया आ जाएगा। लक्ष्मी चुप हो जाती है और कहती है कि हाँ आप जैसे लोग ना तोड़ भी सकते हो क्योंकि आपको पता है नया आ जाएगा। और फिर लिली कहती है कि क्या, टुकर टुकर देखना बंद करो, अपना मोबाइल दो, मुझे कॉल करनी है। तो लक्ष्मी जो है वो अपना मोबाइल देती है और लिली जो है वो किसी का नंबर डायल करती है, लेकिन कॉल नहीं जा रही होती बिकॉज़ बैलेंस नहीं होता। लिली बोलती क्या यार बैलेंस नहीं डलवा सकती तो तुम? लक्ष्मी बोलती नहीं वो लिली बोलती तुम भी ना? लक्ष्मी बोलती वो हम क्या क्या हम आज। लिली बोलती जो पूछना है साफ साफ पूछो। तो बोलती क्या हम आज कॉलेज नहीं जाएंगे? लिली बोलती मेरा मन नहीं है, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। लक्ष्मी बोलती लेकिन आपने बोला था मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। लिली बोलती तो फिर मत जाओ क्योंकि मैं आज कहीं नहीं जा रही, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। और तभी लिली बोलते हैं कि अच्छा सुनो हम चलते हैं। लक्ष्मी बोलती कॉलेज? लिली बोलती नहीं बाहर चेंज कर लो। तो लक्ष्मी चेंज करती है और हल्की सी क्रीम और लिपस्टिक वगैरह लगा के आती है। लिली बोलती अब ये क्या है? लक्ष्मी बोलती वो बाहर जा रहे हैं ना। लिली बोलती फिर तुम कहती हो कि तुम्हें सब घूरते हैं बदतमीजी करते हैं, जाओ फेस वॉश करके आओ। लक्ष्मी बोलती वो लिली बोलती जाओ अभी के अभी फेस वॉश करके आओ। तो लक्ष्मी फेस वॉश करके आती है। लिली बोलती अब अच्छी लग रही हो, कुछ मत लगाया करो समझी, अब चलो। तो लक्ष्मी कहती है तो लक्ष्मी स्लो स्लो चल रही होती है। लिली उसका हाथ पकड़ती कहती चलो भी। तो लिली जो है उसे गाड़ी में बिठाती है और वो ड्राइवर को कहती है कि एक नंबर नोट करो। और लक्ष्मी सुन रही होती है और लिली जो है वो लक्ष्मी का ही नंबर बताती है और कहती है कि इस पे बैलेंस आ जाना चाहिए। ऐसे बोल के गाड़ी में बैठ जाती है। लक्ष्मी होती है आपने मेरा नंबर क्यों दिया? और एक सेकेंड, आपको मेरा नंबर
आता था। आई मीन क्या आपने मेरा नंबर याद किया हुआ था? लीलावती मैं क्यों तुम्हारा नंबर याद करूँगी? मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक बार एक नंबर देख लो तो याद रह जाता है मुझे। तो लक्ष्मीवती अच्छा तो अपना नंबर बताना ज़रा। लीलावती वो मेरा नंबर ऑफ कोर्स मुझे आता है मेरा नंबर। लक्ष्मीवती हाँ ना, मुझे भी पता है आपको अपना नंबर आता है, तो प्लीज़ बताओ ना क्या है आपका नंबर। लीलावती इन सब चीज़ों के ना टाइम नहीं है, ओके। तो ऐसे बोल के जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करती है और जैसे ही घर से बाहर गाड़ी निकालती है वो देखती है कि सामने से उसके डैड की गाड़ी आ रही होती है, गाड़ी नहीं गाड़ियाँ आ रही होती हैं। ज़ाहिर सी बात है उसके डैड सीएम जो है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है प्रोटोकॉल के लिए फ़ॉलो कर रही होती है। और लिली जैसे ही देखती है वो अपनी गाड़ी ना एक और गाड़ी के पीछे छुपा लेती है और छुप के निकाल लेती है और कहती है थैंक गॉड देखा नहीं। लक्ष्मीवती क्या वो वो आपके डैड थे ना? लिलीवती हाँ तो। लक्ष्मीवती तो आप मुझे चुप क्यों रहे हो? लिलीवती मेरी मर्जी, तुम इतना क्वेश्चन क्यों करने लगी हो? हाँ भूलो मत, तुम मेरी मेड हो, तुम्हें क्वेश्चन करने का हक नहीं है। लक्ष्मीवती ठीक है नहीं क्वेश्चन करूंगी, लेकिन बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। लिलीवती हाँ पूछो। लक्ष्मीवती क्या मैं आपकी दोस्त हूँ या दुश्मन? तो लिली हंसते हुए कहती ऑफ कोर्स तुम मेरी दुश्मन हो। लक्ष्मीवती तो दुश्मन के लिए कौन अपने डैड के साथ लड़ाई करता है? आई मीन आपके डैड के साथ लड़ाई इसी वजह से है ना कि आपने उस लड़के को मारा था। लिलीवती अगर तुम्हारी जगह कोई और भी लड़की होती और वो उसके साथ इस तरह से बिहेव करता तो मैं तब भी उसकी पिटाई करती। तुम खुद को इतना स्पेशल मत समझो, तुम आज भी मेरी दुश्मनी हो। लक्ष्मीवती जहाँ तक मुझे याद है आप किसी को सॉरी भी नहीं बोलती, राइट? लिलीवती हाँ मेरी डिक्शनरी में सॉरी का वर्ड नहीं है, मैंने आज तक कभी किसी को सॉरी नहीं बोला। लक्ष्मीवती आर यू श्योर कि आपने कभी किसी को सॉरी नहीं बोला? लिलीवती क्या कहना चाहती हो तुम? लक्ष्मीवती मैंने सुना था कि कोई मुझे सॉरी बोल रहा था। लिलीवती व्हाट, तुम्हारा दिमाग ख़राब है हाँ? लक्ष्मीवती रात में। लिलीवती रात में इसने मेरी सारी बातें सुनी थी क्या? लिलीवती मुझे लगता है तुमने कोई सपना देखा होगा। लक्ष्मीवती नहीं, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और कोई सॉरी बोल रहा था। लिली जैसे ही सुनती है ज़ोर से ब्रेक लगाती है और लिली का सर जो है वो ज़ोर से स्टेयरिंग पे लगता है। लक्ष्मी का भी लगता है। लक्ष्मीवती क्या है जान लोगी क्या मेरी? धीरे नहीं चला सकती? लिलीवती लग गई। लक्ष्मीवती दिखाओ इधर। तो लक्ष्मी देखती है कि लिली की सर से ब्लीडिंग हो रही होती है, कहती क्या है देख के नहीं चला सकती हाँ? तो वो टिश्यू लेती है और ऐसे उसके फोरहेड पे रखती है और लक्ष्मी लिली की काफ़ी ज़्यादा करीब होती है तो लिली को फीलिंग्स आने लगती है और लक्ष्मी के बदन की वो खुशबू। हाय। तो लिली कहती है कि तुम्हें तो किसी भी परफ्यूम की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीवती क्या? लिलीवती मेरा मतलब तुम्हें परफ्यूम परफ्यूम की ज़रूरत है, बहुत स्मेल आती है तुमसे, पागल कहीं की, अब हटो पीछे हटो। तो लक्ष्मीवती क्या क्या स्मेल? तो लक्ष्मी ऐसे ही खुद को स्मेल कर रही होती है और लिली ये देख के हंसती है। लक्ष्मीवती कोई स्मेल नहीं आ रही, अब झूठ वो क्यों बोल रहे हो? लिलीवती मैं क्यों झूठ बोलूँगी? मैंने बोला ना तुम्हें से स्मेल आ रही है, तुम्हें तो आ रही है। लक्ष्मी होती हुँ, तो लक्ष्मी बेचारी मुँह सुजा के बैठ जाती है और कहती है क्या सच में मुझसे स्मेल आती है? और लिली बहुत हँस रही होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि एनुअल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हाँ जान से पहले एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।